नमस्कार दोस्तों, आज की इस एजुकेशनल वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है यूज ऑफ नीड। आज हम सबसे पहले नीड के बारे में समझेंगे, इसके बाद में हम नीड नॉट हैव के बारे में समझेंगे और सबसे आखिरी में हम नीडेड टू के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले नीड के बारे में आइए समझते हैं। देखिए, नीड का हिंदी में मतलब होता है ज़रूरत होना। नीड का प्रयोग वाक्य में कोई क्रिया, ज़रूरत होना या आवश्यकता होना, चाहिए ऐसा अर्थ व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी वाक्य के अंत में ही आपको ज़रूरत शब्द मिल जाएगा, आवश्यकता शब्द मिल जाएगा या चाहिए शब्द मिल जाएगा। जब वाक्यों के अंत में आपको इस प्रकार के कुछ शब्द मिले तो इसका मतलब होता है कि वाक्य में नीड का प्रयोग किया जाना है। नीड का प्रयोग वाक्य में क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम के रूप में भी करते हैं। इसका मतलब आप समझ गए, बहुत ही सिंपल है कि वर्ब के रूप में, नाउन के रूप में और प्रोनाउन के रूपों में, तीनों ही रूपों में हम नीड का प्रयोग किया करते हैं। नीड का प्रयोग वाक्य में करते समय एस या ईएस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में लगाया जाता है। ये बहुत ही कॉमन सी बात है। थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब होता है सब्जेक्ट का ही, सी, इट, सिंगल नेम या सिंगुलर नाउन का होना। तो यदि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो इनमें से कोई हैं, जैसे यदि हमारा सब्जेक्ट ही है या फिर सी है या फिर इट है या किसी का नाम है या फिर सिंगुलर नाउन यानी एक वचन की संज्ञा है, तो इन परिस्थितियों में नीड के साथ में हमें एस या ईएस का प्रयोग करना होता है। परंतु यदि हमारे सब्जेक्ट्स हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, तो उस स्थिति में हमें नीड के साथ में एस या ईएस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। नीड को वाक्य में प्रयोग करते समय हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमें इस्तेमाल करना होता है। तो आशा करता हूँ स्क्रीन पर जो बेसिक सी बातें, आपको सरल सी बातें समझाई गई हैं वो सभी समझ में आई हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। मुझे सोनम की ज़रूरत है, आई नीड सोनम। तो देखिए, जैसा हमने बताया, यदि सब्जेक्ट आई है तो नीड के साथ में एस या ईएस को नहीं बढ़ाया गया है। दूसरे वाक्य में आप ध्यान दें, उसे अभी माँ की ज़रूरत है, सी नीड्स मॉम नाउ। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सी है तो नीड के अंत में एस को बढ़ा दिया गया है। तो रूल बहुत ही बेसिक सा है जो आपने ध्यान में रखना है। यदि हमारे सब्जेक्ट हैं आई, वी, यू और दे और प्लूरल नाउन, तो उस स्थिति में नीड के अंत में एस या ईएस नहीं बढ़ेगा। लेकिन यदि हमारे सब्जेक्ट हैं ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन या फिर किसी का नाम, जैसे कि यहाँ रोहित आया है, तो उस स्थिति में नीड के अंत में हमें एस को लगा देना होता है। तो ये वाक्य हमारा, रोहित को पेन चाहिए, रोहित नीड्स ए पेन। तुम्हें कुछ और आम चाहिए, यू नीड्स सम मोर मैंगोज। आपको कितने पैसों की ज़रूरत है, हाउ मच मनी डू यू नीड। तो आशा करता हूँ स्क्रीन पर दी गई ये जानकारियाँ भी आपको समझ में आई होंगी। आप देखिए, जैसा हमने पहले भी आपको रूल में बताया है, या तो वाक्य के अंत में आपको ज़रूरत शब्द मिलेगा या फिर इसका आवश्यकता लिखा गया होता है या फिर कई बार चाहिए शब्द भी मिल सकता है, जैसे इन दोनों वाक्यों में चाहिए शब्द लगाया गया है। अब हम आ गए यूज ऑफ नीड नॉट हैव। यूज ऑफ नीड नॉट हैव, तो इसमें एक बेसिक सी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ पहले ही कि देखिए, हैव एक हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब हुआ करती है और इसका इस्तेमाल हम परफेक्ट टेंस में करते हैं। प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ में क्रिया की तीसरी अवस्था का इस्तेमाल किया जाता है, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई जाती है। अब हम आ गए नीड नॉट हैव की तरफ। हिंदी में इसका सीधा सीधा मतलब हो गया ज़रूरत नहीं थी। अब ज़रूरत नहीं थी, इस शब्द से ही आप समझ गए कि इसका इस्तेमाल हमें पास्ट टेंस के वाक्यों में करना होता है। इसका इस्तेमाल हमें पास्ट टेंस के भूतकाल के वाक्यों में करना होता है। नीड नॉट हैव का प्रयोग वाक्य में कोई क्रिया, ज़रूरत नहीं थी या फिर नहीं चाहिए थी, ऐसा अर्थ व्यक्त करने के लिए किया जाता है। नीड नॉट हैव को वाक्य में प्रयोग करते समय हमेशा ऑलवेज क्रिया यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। क्रिया का कोई और रूप यहाँ पर हमें नहीं लगाना होता है। तो आशा करता हूँ ये जानकारियाँ भी आपको समझ में आई होंगी। अब इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मुझे उसे ये बताने की ज़रूरत नहीं थी, आई नीड नॉट हैव टोल्ड हिम दिस। उसे पुस्तक खरीदने की ज़रूरत नहीं थी, सी नीड नॉट हैव बॉट द बुक्स। राजू को स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं थी, राजू नीड नॉट हैव गॉन टू स्कूल। तो जैसा हमने बताया कि आप
के वाक्य के अंत में आपको ये शब्द मिलेगा, ज़रूरत नहीं थी। तो तीनों ही वाक्यों में आप ध्यान दें, ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी, यही शब्द आए हैं। दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि क्रिया का तीसरा फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। जैसे पहले वाक्य में बताना क्रिया है, इंग्लिश होती है इसकी टेल, हमने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है टोल्ड। ऐसे ही दूसरे वाक्य में खरीदना क्रिया है, इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन होती है बाय, फर्स्ट फॉर्म बाय होती है, हमने थर्ड फॉर्म लगाई है बॉट। इसी प्रकार से तीसरे वाक्य में जाना क्रिया है, इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है गो, और हमने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है गॉन। तो आप तीनों ही वाक्य में देखें, टोल्ड, बॉट और गॉन यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। तो जो दो बेसिक बातें हमने आपको बताई हैं उसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी हमने प्रस्तुत कर दिया है। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। अब हम अगले चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक कंडीशन ऐसी होती है जब नीड के साथ में एस लगाया जाता है और फिर कोई नाउन या प्रोनाउन शब्द मिलता है हमें वाक्य में, और एक कंडीशन ऐसी होती है जब नीड के साथ में हमें एस लगाते हुए टू का भी प्रयोग करना होता है और क्रिया की पहली अवस्था का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भी नीड का सीधा सीधा मतलब ज़रूरत है, आवश्यकता है या चाहिए ही होता है, इसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं है। इससे संबंधित कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे नीड के आगे ब्रैकेट में एस लगाने का सीधा मतलब है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ नीड, नीड्स, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ केवल नीड लगेगा। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यदि सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर हैं, सब्जेक्ट यदि हमारे हैं ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन या किसी का नाम, तो हमें नीड के अंत में एस लगाना है। और यदि हमारे सब्जेक्ट हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, तो हमें केवल नीड लगाना है। इसमें नीड के अंत में हमें एस शब्द को नहीं जोड़ना है, एस वर्ड को नहीं जोड़ना है। दूसरा नियम हमारा यही है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्या चाहिए, अगर कुछ ऐसा चाहिए जो कि एक नाउन या प्रोनाउन हो तो नीड के साथ टू नहीं लगेगा। देखिए ये बेसिक सी बात आप ध्यान में रखें कि यदि कुछ ऐसा चाहिए जो एक नाउन है या प्रोनाउन है, या तो वह संज्ञा है या फिर वह सर्वनाम है। जैसे पेन एक संज्ञा है तो फिर इसके अंत में नीड के साथ में टू नहीं लगाया जाएगा। लेकिन यदि कोई क्रिया शब्द आती है तब टू लगाना होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे जाना चाहिए, यहाँ पर मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? देखिए मुझे पेन चाहिए तो नहीं लिखा हुआ, मुझे जाना चाहिए। तो जाना क्या है? जाना दरअसल में एक वर्ब है, एक क्रिया है, और यही हम आपको बता रहे हैं कि जाने की ज़रूरत है यानी जाना चाहिए, जाना एक क्रिया है और इसलिए नीड के साथ में हमें टू का इस्तेमाल करना है। तो इस स्क्रीन के ऊपर जो बेसिक सी बातें तीन बताई गई हैं उन तीनों ही बातों को आप ध्यान में रखें। सबसे पहली बात, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में नीड के अंत में एस लगाना है। दूसरी बात, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में केवल नीड लगाना है, एस नहीं लगेगा। तीसरी बात, यदि वाक्य में कुछ ऐसा चाहिए जो नाउन या प्रोनाउन है तो नीड के साथ में टू नहीं लगेगा। और सबसे आखिरी की बात, यदि कोई क्रिया चाहिए यानी कोई वर्ब आए वाक्य में, क्रिया चाहिए, जाने की ज़रूरत है जैसे, तो उस स्थिति में नीड के साथ में टू लगाया जाएगा। अब इन चीज़ों को हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी समझते हैं। जैसे आप देखें, रोहित को पेन चाहिए, या फिर हम इस रूप में बोल सकते हैं रोहित को एक पेन की ज़रूरत है। तो इसका इंग्लिश तो यही बनेगा, रोहन नीड्स ए पेन। रोहन को पेन चाहिए, रोहन को पेन की ज़रूरत है, रोहन नीड्स ए पेन। तो आप देखें, जैसा हमने बोला, पहली बात क्या चाहिए? पेन चाहिए। पेन क्या है? पेन एक क्रिया नहीं है, एक वर्ब नहीं है, पेन एक नाउन है, एक संज्ञा है। इसीलिए हमें नीड के साथ टू नहीं लगाना होता है। यहाँ नीड के साथ टू नहीं लगाया गया है। दूसरी बात, जैसा हमने बोल दिया, क्योंकि रोहन एक सिंगुलर नाउन है तो उस स्थिति में नीड के अंत में एस का प्रयोग हमने किया है। तो दोनों ही बेसिक बातें आप, मैं आशा करता हूँ, समझे होंगे। क्योंकि रोहन सिंगुलर नाउन है, नीड के अंत में हमने एस लगाया है। और दूसरी बात, क्योंकि पेन एक नाउन है, पेन एक संज्ञा शब्द है, इसलिए इस वाक्य में नीड के साथ में टू को नहीं लगाया गया है। अगले वाक्य को ध्यान से देखें, राम को जाना चाहिए, राम नीड्स टू गो, या राम शुड गो, इस रूप में भी बोला जा सकता है। जाना चाहिए, जाना क्या है? जाना एक क्रिया है, इसलिए नीड के साथ में टू लगेगा। तो बहुत ही बेसिक सी बातें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है।
अब देखिए रोहन को पेन नहीं चाहिए, जब नेगेटिव में बोलेंगे तो किस रूप में बोलेंगे, रोहन को पेन की ज़रूरत नहीं है, रोहन डज नॉट नीड अ पेन, रोहन डज नॉट नीड ए पेन। और दूसरा, राम को जाना नहीं चाहिए, राम को जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इंग्लिश में बोलेंगे राम डज नॉट नीड टू गो, राम शुड नॉट गो, इस रूप में भी बोला जा सकता है। तो आपने इतना ही ध्यान में रखना है। देखिए जाना यहाँ पर क्रिया है तो नीड के साथ में टू का प्रयोग किया गया है, पेन यहाँ पर है जो कि एक संज्ञा शब्द है, इसलिए नीड के साथ में टू का प्रयोग नहीं किया गया है। मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ चाहिए, अब माँ कोई क्रिया तो है नहीं, माँ क्या है, माँ एक संज्ञा शब्द है, इसलिए नीड के साथ में हमने इस वाक्य में टू को नहीं लगाया है, सीधा सीधा लिख दिया आई नीड मॉम, परंतु टू का इस्तेमाल नहीं किया। तो आप ये बेसिक सी बात है जो आप, मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। यदि हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो एक संज्ञा या सर्वनाम है तो उस स्थिति में हमें नीड के साथ में टू नहीं लगाना है, लेकिन यदि कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कि एक क्रिया है, एक वर्ब है, तो उस स्थिति में हमें नीड के साथ में टू को लगाना होता है। अब हम आ गए इसकी तरफ, नीडिड प्लस नाउन या प्रोनाउन और नीडिड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, चाहिए था, ये इसके मीनिंग रहेंगे। और क्योंकि नीडिड है, सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो उस स्थिति में ये पास्ट टेंस का फॉर्म रहेगा नीड का। इससे संबंधित वाक्य देखिए, मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, आई नीडिड यू, तुम्हें पेन चाहिए था, यू नीडिड ए पेन, राम को जाना चाहिए था, राम नीडिड टू गो, या राम शुड हैव गॉन, हमें सोचना चाहिए था, वी नीडिड टू थिंक, वी शुड हैव थॉट। दोनों में से किसी भी एक रूप में इस वाक्य को बोला जा सकता है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी, आई डिड नॉट नीड एनीवन, क्या उसे प्यार की ज़रूरत नहीं थी, डिड ही नॉट नीड लव,